फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। बिहार की राजनीति में दो नए शब्द अभी चर्चा में हैं। जी हाँ, एक प्रतिज्ञा से जुड़ा है और दूसरा पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। महाभारत में आपको याद होगा कि एक भीष्म पितामह हुआ करते थे और तब जो उन्होंने शपथ लिया था आजीवन अविवाहित रहने का, आजीवन कुंवारा रहने का, कभी भी किसी बच्चे का न बाप बनेंगे न उनके वंश का कोई राजा बनेगा। इसके लिए उन्होंने शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए ली थी, ताकि उनके पिता अपनी प्रेमिका से विवाह कर सकें। अब इसी से जुड़ा एक शब्द बिहार में चर्चा में है, नीतीश प्रतिज्ञा, और दूसरा एक शब्द है अटल राजनीति। यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति थी, अब उसको बेहतर बता रहे हैं नीतीश कुमार। जबकि अटल आडवाणी और मुरली मनोहर के ज़माने में भाजपा को कट्टर हिंदुत्व की पार्टी कहा जाता था, पार्टी अछूत थी, कोई उसके साथ जुड़ना नहीं चाहता था। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी को उनसे अधिक कट्टर बताया जा रहा है और अमित शाह को, तब अटल की राजनीति सबको अच्छी लगने लगी है, सुहाने लगी है। जो लोग अटल आडवाणी और जोशी को गलियाया करते थे, वे लोग अब उनकी प्रशंसा करने लगे हैं। तो हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा बनाम नीतीश प्रतिज्ञा और अटल राजनीति बनाम रिपीट पॉलिटिक्स। रिपीट पॉलिटिक्स आज बिहार में एक बड़ा फैक्टर है और फिर ये कुर्सी बदलने के साथ चूंकि जुड़ गया है यह शब्द, इसलिए भी इस शब्द की व्यापकता और इसका खासा महत्व है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार ने कहा कि अब दोबारा भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, याद है आपको, उन्होंने यह भी कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। तो इसके बाद भाजपा के सांसद, बिहार के औरंगाबाद जिला के सांसद हैं सुशील कुमार सिंह, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा में आना चाह रहे हैं, इसीलिए वे कह रहे हैं कि अब जीवन भर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वे यह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जब जब इस तरह की बात करते हैं तो जस्ट उसके उलट करते हैं, क्योंकि वो पलटी मारने के विशेषज्ञ बन गए हैं। राजनीति चाहे जो हो, सच अब यह बनते जा रहा है कि नीतीश कुमार के बयानों की विश्वसनीयता खत्म होते जा रही है। उनके बयान अक्सर आते रहे हैं कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन भारत में जब सबसे कम्युनलिज्म का माने सर्वे सर्वा सिरमौर पार्टी भाजपा थी, तब भी वे भाजपा के अछूतपन को खुद जाकर मिले थे भाजपा से और उसका अछूतोद्धार कर दिए थे। यानी जो भाजपा भारत की राजनीति में अछूत थे, उसके साथ सबसे पहले गठबंधन में नीतीश कुमार गए थे, जो खुलेआम डंके की चोट पर कहते रहे कि वे कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं कर सकते। तो कम्युनलिज्म की परिभाषा उनके अनुसार बनती है, बिगड़ती है। जब उनको भाजपा की ज़रूरत पड़ती है, भाजपा कम्युनलिज्म नहीं रह जाती, और जब ज़रूरत उनको महसूस आती है तो भाजपा के कम्युनलिज्म पूर्ववर्ती नेताओं को ठीक ठाक बताती है, सही बताते हैं, और फिर बाद में दूसरे को कट्टर बताने लगते हैं। तो यह एक पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है नीतीश कुमार का। करप्शन के मुद्दे पर आप याद करिए, नीतीश कुमार ने जो 2013 में भाजपा को छोड़ा और 17 में जब फिर भाजपा से जुड़े महागठबंधन को तोड़कर, तब उन्होंने क्या कहा था कि अंतरात्मा की आवाज़ पर हम इस्तीफा दे रहे हैं। लालू तेजस्वी चाहते थे कि उनका बचाव करें भ्रष्टाचार के मामले में, जो कि संभव नहीं है, उनके लिए काम करने का माहौल नहीं रह गया था, इसलिए उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पर इस्तीफा दे दिया। यानी तब वे करप्शन से समझौता कर रहे थे, या अब करप्शन से समझौता कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि जब जब वे भाजपा को छोड़कर राजद के साथ जुड़ते हैं तो भाजपा वाले केस करते हैं। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब केस किया गया था, तो उसमें अब उनका कहना है कि लालू यादव ठीक थे, उन पर जो केस किया गया था इस कारण किया गया था कि नीतीश कुमार उनके साथ जुट गए, जबकि तब नीतीश कुमार पटना छोड़कर दूसरे जगह चले गए थे छापामारी के समय, और उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव को सामने आकर बयान देना चाहिए, ऐसे मामलों में हम बचाव नहीं कर सकते। तब करप्शन से वे समझौता कर रहे थे या अब करप्शन से समझौता कर रहे हैं, आप दर्शक खुद तय करिए।
तीसरी स्थिति है कि वे क्राइम से समझौता न करने की चर्चा बार बार करते हैं। तो क्या क्राइम पर वे समझौता नहीं करते? क्या अनंत सिंह के सामने झुक जाना क्राइम से समझौता करना नहीं है? क्या बाहुबलियों को प्रश्रय देना क्राइम से समझौता करना नहीं है? क्या बिहार में जैसा भाजपा आरोप लगा रही है कि क्राइम बढ़ गया है, क्या यह सही है? इन तमाम बिंदुओं पर यदि विचार करें तो नीतीश की छवि को अब गहरा धक्का लग रहा है। यही कारण है कि जब वे यह कह रहे हैं कि अब वे जीवन भर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो दर्शकों के बीच से ताली नहीं बजी, क्योंकि दर्शक यह मानकर चल रहे हैं कि नीतीश कुमार इस तरह की बात बयानबाजी करते रहते हैं। तो जो नीतीश की प्रतिज्ञाएं रहती हैं उसे लेकर आम जनमानस में अब यही भाव है कि यह भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है, बल्कि अब तो डिक्शनरी में एक नया शब्द जोड़ देना चाहिए, नीतीश प्रतिज्ञा। यानी जो प्रतिज्ञा ले उस पर कभी न अड़े, उसे अब नीतीश प्रतिज्ञा का शब्द दिया जाएगा और यही अब डिक्शनरी का शब्द बन जाए और इसे परिभाषित किया जाए। 2013 में जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया था, जब यह फाइनल लगभग हो गया था कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, तब गठबंधन तोड़ दिया था नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने और इसकी घोषणा शरद यादव ने की। उन्होंने तब कहा था कि 6-7 महीने में हालात बिगड़ गए, राष्ट्रीय मुद्दों से एनडीए भटक गया है। तब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, और फिर वो बीजेपी में आ गए थे। 2015 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, बाद में जब आरजेडी को छोड़े तब भी कहा कि अब इस पाले में नहीं आएंगे सदन में। लेकिन जब जब वे कहते हैं कि अमुक के साथ नहीं जाएंगे, तब तब उनके चले जाने की संभावना बढ़ जाती है। इस संदर्भ में अगर पूरे विश्लेषण का सार देखें तो क्या जो सुशील कुमार सिंह कह रहे हैं कि भाजपा में नीतीश आना चाह रहे हैं इसलिए वे कह रहे हैं कि भाजपा में अब नहीं जाऊंगा जीवन भर, क्या ये सच होने वाला है? दूसरी बात है रिपीट पॉलिटिक्स की। आप याद करिए 2015 में लोकसभा का जब चुनाव था तो 13 में ये भाजपा से अलग हो गए, एनडीए से अलग हो गए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव था तो ये एनडीए के साथ हो गए, और जब 2024 का चुनाव है तो एनडीए से ये अलग हो गए। यानी लोकसभा चुनाव से पहले ये अलग होते हैं और फिर जुड़ जाते हैं, पाला बदल लेते हैं। इसलिए भी लोग यह मानकर चल रहे हैं कि मैक्सिमम 2 साल के लिए उन्होंने इस बार पाला बदला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि इनकी मंशा पूरी नहीं हुई, जिसके आसार कम दिख रहे हैं, तो बढ़ते अपराध का बहाना बनाकर ये भाजपा से फिर मिल सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजद नीतीश को निपटा तो दे, लेकिन डर इस बात का है कि फिर न नीतीश पाला बदल ले और भाजपा के साथ चले जाए। अगर भाजपा यह ऐलान कर दे कि वो किसी कीमत पर नीतीश के साथ अब नहीं जुड़ेगी, तो हो सकता है तेजस्वी नीतीश को निपटा दे। अब भी भाजपा यह नहीं कह रही है कि वो नीतीश के साथ नहीं जाएगी, यानी भाजपा अर्ध सत्ता के लिए भी नीतीश के पाले में फिर जा सकती है। इस बात की आशंका तेजस्वी यादव के हाथ बांधे हुए है और वो नीतीश को निपटाने में समय या नीति नहीं अपना रही है। याद करिए कि जब पिछली बार महागठबंधन की सरकार बनी थी तो राजद आक्रामक रवैया अपनाए हुए थे, जबकि तब जदयू के पास आज के बनिस्पत अधिक विधायक थे। आज कम विधायक रहते हुए भी नीतीश के खिलाफ कोई बयान जारी नहीं करे, ये बाकायदा लेटर जारी कर दिया गया राजद से। तो डर इसी बात का है कि फिर वो इस पाले में बदलकर भाजपा के साथ नहीं चले जाए, इसलिए कि आधी अधूरी सत्ता के लिए भी राजद, जदयू, भाजपा तीनों ही समझौता करने के लिए तैयार हैं। सत्ता में शामिल होने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए भी अन्य बाकी दल जुड़ाव रखते हैं या अलगाव रखते हैं। ये पूरी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द ही घूमती है, कुर्सी के इर्द गिर्द ही घूमती है, जनता इसमें कहीं नहीं है। यह माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद जब नीतीश कुमार की आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी, मंशा पूरी नहीं होगी, तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और तब ये बहाना बनाएंगे भ्रष्टाचार का और बढ़ते अपराध का। इसलिए, लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखें तो तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, ये A to Z की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2015 तक इनकी जो राजनीति थी, 2015 में जो राजनीति थी, वो अब इनकी पूरी तरह लगभग बदलती हुई दिख रही है। ये अब A to Z की राजनीति कर रहे हैं।
अपने आधार वोट के साथ दूसरी जातियों के मतदाताओं को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के जनाधार को लगातार तोड़ने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अपनी छवि निखार रहे हैं। ताज़ा अस्पताल का प्रकरण देख लें, उन्होंने साफ साफ कहा कि आईएमए के सामने वो नहीं झुकेंगे। जो डॉक्टर चिकित्सक अनुपस्थित रहते हैं, ड्यूटी नहीं करते हैं, उनके मामले में क्यों नहीं बोलता है आईएमए। तो इस तरह का जो स्टैंड अपना रहे हैं तेजस्वी यादव, इससे जनता में उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी छवि चमकाने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करने और सभी जातियों के लिए स्वीकार्य बनाने में राजद को जुटे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव या इसके बाद तक तेजस्वी यादव अपने रूप, रंग, राजनीतिक अप्रोच सबको बदल कर रख देंगे और इसी दिशा में वे चुप रहकर काम करना चाह रहे हैं। वे ऐसा नहीं बोलना चाह रहे हैं या बोलने देना चाह रहे हैं राजद नेताओं को कि नीतीश कुमार से खटास बढ़े, दूरी बढ़े। किसी भी कीमत पर इस बार राजद नीतीश से दूरी नहीं चाहती। ऐसे में राजद अपने आप को बदल रही है, अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, आगे बढ़ा रही है, लोगों के लिए स्वीकार्य बना रही है। ऐसे में नीतीश के लिए पाला बदलना घाटे का भी सौदा हो सकता है जब 2025 का चुनाव आएगा, 2024 के बाद के चुनाव में। इस वीडियो में अब तक आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। देखते रहिए फोर्थ व्यूज़, और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। फोर्थ व्यूज़, चौथा विचार।